मोक्ष का अर्थ है फुलफिलमेंट, गेटिंग कंप्लीट। कृष्ण गीता में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर के रहते हुए ही मानसिक द्वंद्वों से मुक्त हो गया, वो मुझ परमात्मा को पाता है, वो पूर्ण हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतनी क्योटिक है लाइफ, इतने सारे द्वंद्व हैं, हर घड़ी मन को कोई ना कोई द्वंद्व बना हुआ है। उन सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, वो है मोक्ष, पर जीते हुए। रोल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, मीनिंगफुलनेस इन दैट रोल टू फुलफिल इनहेरेंट डिजायर्स and the fulfillment of the desires that lead towards absolute freedom, जिसे कैवल्य कहा है पतंजलि ने। बहुत खूबसूरत शब्द दिया है कैवल्य। महावीर ने कहा निर्वाण यानी स्वयं को बनाना, बुद्ध ने भी कहा निर्वाण, समकालीन थे दोनों। स्वयं की निर्मति, तुम अधूरे हो, तुम पूरे हो जाओ, तुम पूर्ण हो जाओ। और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति उन सभी द्वंद्वों से, उन सभी क्योटिक सिचुएशन और थॉट प्रोसेसेस से। तो तुम कैवल्य में, केवल लयमयी अवस्था में पहुंच जाओ। कैवल्य यानी केवल लयमयी अवस्था, अपने फ्लो में उतर आओ, जिसे आज जोन में आना कहते हैं। आई एम नॉट इन टू माई जोन, आई एम आउट ऑफ माई जोन। मैं अपने जोन में नहीं हूं। स्पोर्ट्समैन कहते हैं मैं अपने जोन में नहीं हूं। कोई कहता है मैं अपनी फॉर्म में नहीं हूं। सो वो फॉर्म में आ जाना, वो जोन में आ जाना इस कैवल्य, जहां कोई चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, मैं अपने फ्लो में हूं। मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ये भी अपने आप में एक इच्छा ही है। इच्छाओं को जाने बिना कोई संभावना नहीं है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो ड्राइविंग फोर्स है, और बचपन से तुम्हारी उन इच्छाओं को दबाया जाता है। यही भूल जाते हो क्या देखना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या सूंघना अच्छा लगता है। अगर मैं ये 5 सवाल आपसे पूछ लूं, आप में से 5 आदमी आंसर नहीं दे सकते कि क्या अच्छा लगता है। इनको जगाना होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्या है तो सही, उनके प्रति जागना होगा। और जब तक तुम्हारी इच्छाएं किसी दूसरे के कुछ करने पर निर्भर है, तो तुम्हें नरक से मुक्ति संभव नहीं है। दूसरा ये कर दे, मैं दूसरे को बदल दूं, मैं दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दूं, वो इन्फ्लुएंस हो जाए, मैंने तो इतना कुछ किया, ये इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हुआ। ये सिवाय तकलीफ के और कोई साधन नहीं है। अपनी इच्छाओं को जान लेना। जैसे जैसे जानते चले जाओगे, वैसे वैसे मीनिंगफुलनेस क्रिएट करते आ जाएगी। जैसे जैसे मीनिंगफुलनेस क्रिएट करते आ जाएगी, वैसे वैसे कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होते चले जाएंगे। फ्लो में आने के लिए बहुत जरूरी है उन डिजायर्स को पूरा करना जो मीनिंगफुल है। जैसे ही मीनिंगफुलनेस ऐड हो जाती है, तो यह अर्थ का मतलब पैसा भी हो जाता है। जब तक आपके किए हुए कामों में मीनिंगफुलनेस नहीं है, जब तक आपके किए हुए कामों में वैल्यू एडिशन नहीं है, तब तक पैसा नहीं आ सकता। पैसे का गणित है ट्रांसफॉर्मेशन। पैसा है टू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू अदर। एनर्जी है पैसा, और वो एनर्जी तभी पैदा होती है जब डिजायर हो, और वो डिजायर जो फुलफिलमेंट दे रही हो, वो डिजायर जो कंप्लीशन दे रही हो, वो डिजायर जिसका बेस मीनिंगफुलनेस से उठ के आ रहा हो, और वो किसी रोल में फिट होती हो। ये एक साइकिल है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता।